Assalamu alaikum dear students. I hope you're all doing well. This is your teacher Miss Namira Fiaz and I teach you English of class 7. So today we will be learning past tense. There are 4 categories of past tense: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, and we will go through them one by one. First one is past indefinite tense. समथिंग दैट इज़ डन इन पास्ट. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में ही ख़त्म हो गई, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है रिकग्निशन में एंड पे अलिफ छोटी है या बड़ी है. जैसे कि बाकी सारे टेंसेस में अगर हम देखें तो एंड पे पहचान जो है वो मुकम्मल होती है. जैसे कि प्रेजेंट टेंसेस में है आता है सब्सेंट टेंसेस के एंड पे. इसी तरह पास्ट टेंसेस में था आना चाहिए और जो फ्यूचर है उसमें गागी गे. लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके एंड पे जो है एज सच कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इसके एंड पे हम कह सकते हैं कि अलिफ छोटी है और बड़ी आती है. फॉर्मेशन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल एफर्मेटिव होगा हमारे पास. अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? नॉट ऐड करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब विच विल बी डिड. ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और जहाँ पे डिड आता है वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. सो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव. और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे चला जाएगा एंड देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हम बाजार गए. अब यहाँ पे ये हमारे पास एंडिंग वर्ड है बड़ी ए के साथ और हम बाजार गए, दैट मीन्स दिस इज एफर्मेटिव. सो वी वेंट टू मार्केट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसने अखबार नहीं पढ़ा. अब यहाँ पे दिस इज नेगेटिविटी एंड दिस इज द लास्ट वर्ड. So this is a negative statement of past indefinite tense. इसने अखबार नहीं पढ़ा. He did not read first form of verb a newspaper. क्या अली ने घर खरीदा? This is questioning statement. Last word. Did Ali buy a house? So this was a past indefinite tense. Recognition फॉर्मेशन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एफर्मेटिव टेंस के साथ, और अगर जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो did with first form of verb. So now we will move on to past continuous. Past continuous tense. It can be defined as an action that started in past, then continued for a time period. कुछ देर के लिए चलता रहा and then it stopped happening. यानी कि कोई ऐसा काम जो स्टार्ट हुआ, कुछ देर के लिए चला and then रुक गया. इसकी रिकग्निशन में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे. फॉर्मेशन सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट दिस इज एफर्मेटिव. वॉज वर यहाँ पे हमारे पास क्या है? दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स से मेन जो है वो फर्स्ट आएगा विद आईएनजी. नेगेटिव में क्या होगा? सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा. सब्जेक्ट वॉज वर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब विल गो टू द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ वी आर यूजिंग वॉज एंड वर. ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब वॉज है वी विल यूज इट विद सिंगल पर्सन विच इज ही शी इट, एंड वर विद प्लूरल पर्सन लाइक दे एंड वी. यहाँ पे आए भी आ सकता है. सो वो अपना काम कर रही थी लास्ट टू वर्ड्स recognition, and then she was helping verb doing first form of verb with ing her work. She was doing her work. वो गाड़ी नहीं चला रहा था. यहाँ पे हमारे पास नेगेटिविटी भी है and we have last two words. So he was not driving the car. क्या हम लाहौर जा रहे थे? क्या questioning statement, रहे थे recognition. So were we going to Lahore? I hope you understood it. Now we will move on towards past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कोई भी ऐसा काम होता है जो कि माजी में ही यानी कि पास्ट में ही मुकम्मल हो चुका होता है. यानी कि जा चुका था, कर चुका था, खेल चुका था, खा चुका था. कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया. रिकग्निशन में हमारे पास क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे. फॉर्मेशन सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब जो होगा हमारे पास, मेन एक्शन जो होगा उसके हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव. And if we have to make it negative, we will simply add what? Not. And if it is interrogative, then helping verb will go to the start of the sentence. Had plus subject plus third form of verb plus object and question mark. For example, वो स्कूल जा चुका था. So last two words as recognition. This is affirmative sentence. So he had gone to school. हम घर नहीं खरीद चुके थे. नहीं indicates negativity. That means this is a negative statement. चुके थे last two words for recognition. So we had not bought the house. Last one is क्या महा खाना पका चुकी थी. Questioning statement. Last two words for recognition. So had Maha cooked the food. So this was past perfect. Now we will move on towards past perfect continuous tense.
Past perfect continuous tense. This is a type of tense in which some action had started and then continued for some time periods and then finished or completed. फ़र्क क्या है इसमें कि कुछ टाइम के लिए जारी रहा, लेकिन इसमें क्या है, टाइम पीरियड गिवन होता है which makes it different from the continuous tense. So recognition will be रहा था, रही थी, रहे थे as in relation to continuous, and the difference will be that a time will be mentioned here. Formation will be subject had been. Had been here is the helping verb plus first form of verb with ing plus object and then since for to indicate the time. This is affirmative. Subject had been, first form of verb with ing, object, since and for. If we have to make it negative, we will simply add not. Subject had not been plus first form of verb ing plus object plus since and for. And if we have to make it interrogative, the helping verb will go to the start, had, subject, been, first form of verb with ing plus object plus since and for, and at the end a question mark. How will you use since and for? Since will be used with exact time or when specific time is given, and for will be used when unspecific time or unit of time is given. For example, let's go through unit of time or unspecific time period first. Unit of time कहाँ से start होता है? Second से start होता है. Second से आप onward जाते जाएं. Second, minute, hour, day, day के बाद क्या आता है? Week, month, year, words like that. ये सारे हमारे पास unspecific time है. But when we make them specific, तो वो exact time हो जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर hour है, तो अगर मैं उस hour को specify कर दूँ 5 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, then it will be exact time. Similarly, day है, अगर मैं उस day को specify कर दूँ लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर मैं बता दूं कि कौन सा दिन है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है. तो जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा यू विल यूज सिंस, एंड इफ द टाइम इज अनस्पेसिफिक और इट इज सिंपली यूनिट ऑफ टाइम यू विल यूज फोर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, वो 4 माह से इम्तहान की तैयारी कर रही थी. 4 months. नाउ द मंथ इज नॉट स्पेसिफाइड. यहाँ पे जो मंथ है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे. शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 4 months. हम 3 बजे यहाँ ये दिस इज टाइम पीरियड रहे थे रिकग्निशन. हम 3 बजे से टीवी देख रहे थे. वी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock. नाउ 3 बजे क्या है? स्पेसिफिक टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम. सो वी विल यूज सिंस. क्या सारा 5 मिनट से बर्तन धो रही थी? 5 minutes. क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट. लास्ट 2 words for recognition. Had Sarah been washing the dishes for 5 minutes? 5 minutes is not exact time, it is a unit of time, unspecific time, so we will use 4 with it. I hope you understood the tenses. Rest of the notes will be shared in Google Classroom. So take care. Allah Hafiz.